क्या जमाना है, क्या हाल है, इंसान इंसान को डस रेला है, इंसान इंसान को डस रेला है और स्नेक साइड में बैठ के हंस रेला है। तो स्वागत है आपका बवाल सर के क्लास में। आज हम लोग जो कविता पढ़ने वाले हैं वो है द स्नेक, जिसे लिखा है D.H. लॉरेंस ने। आपको बोले थे ये बचवा नहीं सुधरेगा, ये देखिए W. लॉरेंस लिख दिया है, ये D.H. लॉरेंस है। ठीक है, तो ये जो कवि है बहुत ही पॉपुलर कवि है और इस कवि के बारे में बस एक बात ये याद रखिएगा, ये कवि जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध के होने के साथ साथ बहुत ही रेबेलियस भी हैं। ये जो है ये समाज के नियमों, कानून, कायदा, ये सबको किसी को नहीं मानते हैं। ठीक है, एकदम बिल्कुल आप लोग की तरह हैं। आप लोग भी नहीं सुनते हैं ना बेसी दूसरों का, ये भी किसी का नहीं सुनते हैं। ठीक है, एकदम जिद्दी टाइप का आदमी है और बोलते हैं जो सब मानते हैं वो हम नहीं मानेंगे, जो सही है हम वही बोलेंगे। ठीक है, D.H. लॉरेंस के अंदर अलग ही आकड़ है, तो एकदम एटीट्यूड वाले कवि है ये। तो ये स्नेक को लेकर के एक बहुत ही ऐसा विचार विमर्श करने वाली जो कविता है वो हमारे बीच मौजूद है। और कविता थोड़ी मुश्किल है, लेकिन बवाल सर पढ़ा रहे हैं तो फिर आसान तो होगा ही और समझ में भी आएगी एक एक बात। चलिए कविता शुरू करते हैं। देखिए, कविता शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ वर्ड मीनिंग्स है ना, इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपके लिए मैं ये रिपीट कर देता हूं और फिर कहीं पर हमें वर्ड मीनिंग में दिक्कत होगी तो यहां पर ला करके फिर आपको वर्ड मीनिंग अच्छे से समझा भी देंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग कविता शुरू करते हैं। देखिए, अ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ on a hot day, I in pajamas for the heat to drink there, है ना। मतलब देखिए कि a snake came to my water trough, है ना। स्नेक जो है वो आया मेरे वाटर ट्रफ में, है ना, वाटर ट्रफ के पास। तो एक सांप आया वाटर ट्रफ। ट्रफ जो है ये जो नाद जैसा कुछ ऐसा दिखाया गया है, ये बचवा बहुत अच्छा काम किया। देखिए नाद जो है ये बना दिया है, ऐसा ही जानवरों का या फिर पानी स्टोर करने के लिए जो नाद होता है उसको वाटर ट्रफ कहते हैं। पुराने जमाने में इस्तेमाल, जब नलका वलका नहीं हुआ करता था बबुआ, तो उस जमाने में ऐसा लोग पानी जमा करते थे। आज भी जानवरों को इसमें पानी दिया जाता है। ऑन अ हॉट डे, है ना, एक गर्म दिन में, है ना, बहुत ही गर्म था वो दिन, है ना, समर का दिन यानी कि गर्मी का मौसम। आई इन पजामाज, और कवि साहब जो है वो पजामाज पहने हुए थे। कवि साहब पजामाज पहने हुए थे, यानी कि ये जो हम लोग जिसको पजामा बोलते हैं, पजामाज, है ना, वो जब दो आइडेंटिकल शेप का कोई चीज होता है उसको पजामाज बोलेंगे, पजामा नहीं बोलेंगे अंग्रेजी में जब बोलेंगे तो पजामा पहने हुए थे क्योंकि गर्मी का दिन था, तो कवि पजामा पहने हुए थे टू ड्रिंक देयर, है ना। और वो जो सांप आया था वहां पर वो जो है पानी पीने के लिए आया था, और कवि जो है वो पजामा में पहने हुए थे और जो है वो वहां पर देखते हैं कि सांप को। चलिए ये जो है पहला स्टैंजा कंप्लीट हुआ। अगला देखिए, इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री, है ना, आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पिचर, है ना। यानी कि कवि भी वहां पर पानी लेने के लिए आते हैं। इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड, है ना, स्ट्रेंज सेंटेड, है ना, एक ऐसा गहरे से डीप, है ना, स्ट्रेंज सेंटेड मतलब वहां पर थोड़ी सी अजीब सी बू थी। सेंटेड मतलब एक बू, एक महक, एक सुगंध, है ना। शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री। कैरब ट्री जो है एक तरह का ट्री है जो जिसका ऐसा ब्राउन कलर का फ्रूट होता है, यूरोपियन ट्री है ये। ठीक है, तो उसके शेड में जो है वहां पर कवि आए, है ना। आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पिचर, और कवि भी जो है अपने पिचर लेके आए हैं। पिचर वो जो पानी भरने का जो घड़ा टाइप का कुछ हुआ वो लेके कवि भी वहां आए। एंड मस्ट वेट, कवि बोलते हैं कि हम जरूर इंतजार करेंगे। मस्ट स्टैंड एंड वेट, कवि जो है वो कहते हैं हम थोड़ा सा रुकेंगे, खड़े रहेंगे। एंड वेट फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रॉफ बिफोर मी, क्योंकि ही किसके लिए इस्तेमाल किया गया? उस सांपवा के लिए, उस सांप के लिए ही इस्तेमाल किया गया। वो जो सांपवा था वहां पर एट द ट्रफ बिफोर मी, वो जो है ना कवि के सामने खड़ा है उस ट्रफ में, वहां पर वो मतलब खड़ा, सांप खड़ा तो नहीं होगा ना, तो वहां पर वो मौजूद है उस ट्रफ में। क्यों? क्योंकि वो भी पानी पीने के लिए आया है वो सांप। समझ में आया? तो कवि जो है वह पानी लेने के लिए गया है, सांप वहां पर ऑलरेडी मौजूद है। तो कवि कहता है थोड़ा हमको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बारी बारी से ही इंसान काम करता है ना। जब कोई दूसरा आदमी निकल जाएगा फिर दूसरा जाएगा, तो वो ऑलरेडी वहां है तो वो निकलेगा तब कवि जाएगा। तो कवि थोड़ा सा डिसिप्लिन काइंड ऑफ पर्सन है। अगला देखिए, अगला स्टैंजा में कवि कहते हैं ही रीच्ड डाउन फ्रॉम अ फिशर
इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम, है ना, ही रीच डाउन, और वो जो है आया है, रीच डाउन यहां पहुंचा है, फ्रॉम अ फिशर, फिशर कहते हैं वो क्रैक, क्रैक जो होता है, जो जमीन के फटने से ऐसा क्रैक सा बन जाता है ना गर्मी के दिनों में, या फिर आप देखते होंगे वॉल वगैरह में, दीवार में जब फट जाता है दीवार तो वहीं से सांपुआ निकलता है, तो वो जो है क्रैक जो है वहीं से, इन द अर्थ वॉल, वो जो जमीन का वॉल बना हुआ है ना, कच्चा मकान का वॉल है ना, वहां से वो निकला है। इन द ग्लूम, इन द ग्लूम बोलने का मतलब है अंधकार, है ना, यानी कि वहां पर काफी अंधेरा है ना। एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेलीड डाउन, देखिए यहां पर कवि जो है शब्द जाल अपना छोड़ता है, एंड ट्रेल्ड, है ना, ट्रेल बोलने का मतलब है कि वो जो है ना ऐसा अपना जो येलो ब्राउन बॉडी है उसका, और सॉफ्ट बेलीड इस्तेमाल किया है, यानी कि उसका जो पेटवा है ई सपवा का, वो जो है थोड़ा सा ऐसा ढीला ढाला पड़ा हुआ है ना, और वो जो है लंबा है ना, वो जो है पत्थर पे, है ना, ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रफ, है ना, जो स्टोन मतलब ट्रफ के पास है, वो जो ट्रफ जो है वो स्टोन है वहां पर, तो उस स्टोन पर वो जो है अपना येलो ब्राउन बॉडी को, बेली यानी पेट के तरफ से सांप लेटता है, तो वो जो है उसको ऐसे आराम करने के लिए उसको ऐसे छोड़ दिया। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम, और अपना थ्रोट, अपना कंठ जो है, थ्रोट, एंड रेस्टेड, रेस्टेड मतलब उसको ऐसे रखा, आराम दिया, है ना, हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम, और स्टोन जो था जिस पत्थर में जहां पर वो ट्रफ है, वो ट्रफ शायद स्टोन का बना हुआ है, उस स्टोन के बॉटम में, बॉटम मतलब उसका धरातल में अपना थ्रोट रखा, अपना कंठ रखा, काहे, ताकि पानी पी सके। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप, देखिए सांप जो है वहां पर रखा, तो जहां से टैप यानी कि जहां से पानी आ रहा है, पानी का जो सोर्स है, जिस टैप से, टैप यहां पर नल हो सकता है या पानी आने का कोई सोर्स है, ठीक है। वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड, ड्रिप्ड मतलब जहां वाटर रिसता है, जहां पर वाटर चूता है, जहां पर गिरता है वाटर, है ना, उस जगह पर वो अपना थ्रोट रखा। इन अ स्मॉल क्लियरनेस, जहां पर उतना साफ सुथरा नहीं है, थोड़ा सा यूं ही रख दिया, ठीक है। ही सिप्ड विद हिज स्ट्रेट माउथ, और सिप, सिप मतलब ऐसे जैसे चाय पीते हैं तो सिप लेते हैं ना हम लोग, एक एक करके सिप लेते हैं, तो उसको एक मतलब सिप किया, ऐसे सिप से पानी भरा, है ना, ऐसे थोड़ा सा पिया, है ना, स्ट्रेट माउथ, और अपना सीधा मुंह से, है ना, सांप का मुंह से सीधा मुंह होता है। सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स, और धीरे धीरे पानी पिया, सॉफ्टली ड्रैंक, ड्रैंक जो है पिया पानी, थ्रो हिज स्ट्रेट गम्स, अपना जो सीधा गम, गम किसको कहते हैं, गम कहते हैं मसूड़ा, ये जो दांत का मसूड़ा होता है, ये जो थोड़ा मतलब ये जो होता है, इसको गम कहते हैं। यहीं पर हम लोग च्युइंग गम जमाते हैं, तो च्युइंग गम समझ रहे ना, तो स्ट्रेट गम में वो सॉफ्टली पानी पिया, इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी, साइलेंटली, स्लैक पतला दुबला, लॉन्ग बॉडी जो सांप का है, उसमें वो पानी भरा, साइलेंटली, धीरे धीरे, उसको वो कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया, सांप के बारे में कह रहा है। अगला देखिए, अगले लाइन में कवि कह रहा है कि समवन वाज बिफोर मी, कोई था जो मेरे सामने था, एट माई वाटर ट्रफ, मेरे पानी के उस जहां पर पानी रखा जाता है वहां पर, एंड आई लाइक अ सेकंड कमर वेटिंग, यानी कि पोएट कवि कह रहा है कि हमरा ही वाटर ट्रफ है ना, जो हमरा ही वाटर ट्रफ है, लेकिन वहां पर कोई और पानी पी रहा है और हम ही वेट कर रहे हैं, और जैसे कि हम तो कोई और हैं, लाइक अ सेकंड कमर, हम कोई और हैं और कोई और की तरह हम वेट कर रहे हैं, और सांप हमरे ही वाटर ट्रफ में हमसे पहले पानी पी रहा है, ठीक है। अगला देखिए लाइन में कवि कह रहा है, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, और वो जो है पानी पी रहा है और अपना मथुआ उठा रहा है, ऐसे पानी पी कैसे, ऐसे सर खड़ा कर दे रहा है, जैसे कोई जानवर करता है, कैटल पशु करता है, कोई पानी पीता है तो फिर लगातार पीते ही पीते नहीं रह जाता है,
इंसान भी पानी पीता थोड़ा रेस्ट करता है ना, पानी पी के थोड़ा रेस्ट करोगे कि ना करोगे, है ना। बवाल सर का बात याद रखना, लगातार पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। मतलब एक गिलास है 3-4 घूंट में पानी पियो, तो ऐसा सांप को भी उतना अकल है, ठीक है। तो तुम इंसान हो, तुमको तो बेसी अकल होना चाहिए। ऐसे हम जानते हैं हमारा सारा विद्यार्थी बहुत अकलमंद है, हम ऐसे ही बोल दिए जोशो बात। अब यहाँ देखिए, वो जो है सांपुआ को भी बहुत अकल है, वो भी धीरे धीरे पानी पीता है, बहुत साइंटिफिक है ये। तो उस पानी पी करके अपना जो है माथवा ऊपर कर रहा है ना, लिफ्ट मतलब ऊपर करना, लिफ्टेड हिज हेड, जैसे कोई पशु करता है। एंड लुक्ड एट मी वैगली, और जो अपना माथवा ऊपर किया तो वो कवि की तरफ देखा, लुक्ड एट मी, मेरी तरफ देखा, कवि बोलता है मेरी तरफ देखा। वेगली मतलब यूं ही बिना किसी इरादे के और बिना किसी जो है ध्यान दिए, वेगली मतलब बिना ध्यान दिए, जो है ना ऐसे नशे में टाइप का। एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जो पानी पीते हुए जो पशु जो ऐसे करते हैं, मतलब वो भी जैसे पानी पीते हैं माथा ऊपर करते हैं तो कुछ ध्यान नहीं देते, बस यूं ही माथा ऊपर किए अब फिर अपना पानी पीने लगते हैं। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉर्क्ड टंग एंड फ्लिकर मतलब ऐसे निकालना, फ्लैश लाइट की तरह कोई चीज तेजी से निकलना, उसको फ्लिकरिंग कहते हैं। समझ में आया? जैसे अगर वेल्डिंग हो रहा है तो वेल्डिंग होता है तो वेल्डिंग में ऐसा चिंगारी टाइप का निकलता है, उसको फ्लिकरिंग बोलेंगे। तो इसे फ्लिकर किया, उसके मुंह से ऐसा फॉर्क समझते हैं, फॉर्क कहते हैं वो जो चम्मच नहीं होता है जिससे चाउमीन खाते हैं जी, वो तो बच्चा सब बेसी खाता है, तुम लोग तो खाता होगा ना चाउमीन मैगी, तो वो फॉर्क से जो खाते हैं तो ऐसा 3-4 ऐसे मतलब फॉर्क, उसी को फॉर्क कहते हैं। टू फॉर्क्ड टंग, उसका जो टंग था वो फॉर्क्ड था, और 2 गो टंग, ऐसा सांप का 2 टंग निकलता है। और फॉर्क्ड मतलब उसमें ऐसा हम लोग का जबान की तरह ऐसा प्लेन जबान नहीं, फॉर्क की तरह जबान, ऐसा नुकीला टाइप का जबान, ठीक है। फ्रॉम हिज लिप्स, और वो जो है उसका जो लिप्स के से बाहर निकला वो फॉर्क्ड टंग, ठीक है। एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, और वो जो है थोड़े देर के लिए ऐसा लगा जैसे बहुत ध्यान पूर्वक कुछ ऐसा सोच रहा है, या कवि को ऐसे सोच में डाल दिया। मतलब वो ऐसा जो किया ना तो ध्यान से किया, मतलब थोड़ा सा ठहर के आराम से। एंड स्टूप्ड मतलब फिर झुक गया। एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, है ना, और थोड़ा सा और पिया। एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, थोड़ा सा और पानी पिया। बीइंग अर्थ ब्राउन, और वो जो है बीइंग मतलब होना, वो जो अर्थ ब्राउन कलर का है, कैसा है? अर्थ ब्राउन, धरती का जो ब्राउन कलर है, धरती वाला ब्राउन यानी अर्थन ब्राउन, वो कलर का है वो, ठीक है, भूरा रंग का, है ना। अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बावल्स ऑफ द अर्थ, और वो जो है हल्का सा उसमें सुनहरा रंग भी है ना, क्योंकि वो जो है बर्निंग बावल्स ऑफ अर्थ में रहता है। ये देखो बर्निंग बावल्स, ये बोलने का क्या मतलब है? ये बोलने का मतलब है कि जमीन के धरातल में जहां पर बहुत ज्यादा हीट रहता है, जहां पर बहुत ज्यादा हीट रहता है, वो हीट में वो रहता है, इसी वजह से उसका जो है रंग हल्का ऐसा सुनहरा टाइप का हो गया है ना। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है बहुत ज्यादा हीट है, बर्निंग है वो, है ना, बर्निंग बावल्स ऑफ द अर्थ। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई व्हेन विथ इतना स्मोकिंग, देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। और बवाल सर जब कोई लाइन अंडरलाइन करे तो ध्यान दिया करो, ठीक है बबुआ। देखो सिसिलियन जुलाई किसको कहते हैं? देखो सिसिली जो है ई नाम का एक नदी है जो इटली में बहती है, ठीक है, और वहां पर एक आइलैंड भी उसको सिसिली कहते हैं। और कवि उस दौरान, जिस दौरान ये कविता लिखे वो D.H. लॉरेंस साहब, वो जो है सिसिली में मौजूद थे। और सिसिली में जो जुलाई का मौसम बहुत गर्मी का मौसम होता है। और विथ एटना स्मोकिंग, देखिए एटना एक पहाड़ का नाम है जो वहां पर है, वो वोल्केनिक पहाड़ है, उससे वोल्केनो जो है यानी कि वो ज्वाला जो है वो निकलता है, उससे स्मोकिंग मतलब उससे धुआं, पूरा जो है गर्मी का मौसम, उसके बारे में बता रहा है कवि। समझ रहे हैं? देखिए अगले जो लाइंस हैं वहां पर समझिए। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, कवि कह रहा है द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, मेरे अंतर्मन की आवाज, वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, एजुकेशन मतलब जो कवि ने बचपन से सीखा है, यानी कि कवि का अंतर्मन, कवि का जो है दिल, वो कह रहा है सेड टू मी, कवि से वो बोला ही मस्ट बी किल्ड, उस सांप को जरूर मारना चाहिए, है ना, उस सांप को मारना पड़ेगा, ये उसके अंतर्मन कह रहा है कवि का, है ना। फॉर इन सिसिली द ब्लैक इन स्नेक्स आर इनोसेंट, क्योंकि सिसिली के अंदर वो जो जगह है सिसिली, वहां पर ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, जो ब्लैक स्नेक हैं वो इनोसेंट हैं। द गोल्ड आर वेनोमस, द गोल्ड आर वेनोमस, वेनोमस मतलब हो गया जहरीला, जो गोल्ड कलर के हैं, ब्राउन कलर के हैं, वो जहरीले हैं। याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, बवाल सर गारंटी दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिसिली में कौन सा स्नेक
इनोसेंट है, कौन सा स्नेक जहरीला नहीं है, तो बोलेंगे ब्लैक स्नेक। और कौन सा जहरीला होता है, तो गोल्ड स्नेक। ई जो है सिसिली में ऐसा मान्यता है। समझ में आया बात? एक क्वेश्चन आ सकता है। अगला देखिए, एंड द वॉइसेस इन मी सेड इफ यू वर अ मैन। अब देखिए, जब सांप हमारे सामने या आपके सामने आता है तो या तो हमको डराता है या फिर हमारा जो अपना ईगो को छेड़ता है, आपका है ना, आपका जो आत्मसम्मान है उसको छेड़ता है कि अगर तुम मर्द हो तो जरूर मारोगे इसको, है ना। ऐसा जो है सांप के प्रति हम लोगों के अंदर घृणा जो है बचपन से भर दी गई है, या फिर हम लोगों को जो है ऐसे सांप को देख करके ऐसे भावना जगती है। तो वही जो है कभी भी एक आम मनुष्य ही है तो वो ऐसा फील करते हैं कि वॉइसेस इन मी सेड, है ना, उसके अंदर मन का आवाज उनसे बोला, इफ यू वर अ मैन, अगर तुम मर्द होते, इफ यू वर अ मैन, अगर तुम मर्द होते, यू वुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ। उसको तुम अभी एक स्टिक लेते और उसको ठोक करके उसको अभी खत्म कर देते, अगर तुम मर्द होते। ये उसका अंतर्मन बोला उससे, ठीक है। यू वुड टेक अ स्टिक, ब्रेक हिम नाउ, उसको तोड़ ताड़ देते, अभी उसको खत्म कर देते, एंड फिनिश हिम ऑफ, उसको खत्म कर देते उस सांप को, अगर तुम मर्द होते तो। उसका अंतर्मन बोला, ठीक है। अगला देखिए, बट मस्ट आई कॉन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम। बस कवि जो है फ्रैंकली बोलता है, लेकिन यह बात हमको जरूर बोलना चाहिए, कॉन्फेस करना चाहिए कि हम उसको कितना पसंद किए, है ना, हम उस सांप को कितना पसंद किए। देखिए कवि जो है यहीं पर बोले ना आपको, कवि जो है थोड़ा रेबेलियस काइंड ऑफ पर्सन है। वो नियम कायदा कानून को नहीं मानते, वो नहीं मानते कि दुनिया सांप को किस नजर से देखती है। कवि का अपना नजरिया है सांप को देखने का, और कवि खुल्लम खुल्ला ये बात बोलते हैं कि सांप को उन्होंने बहुत ज्यादा पसंद किया। हाउ ग्लैड आई वॉज, वो कह रहे हैं कि हम कितना खुश हुए। ग्लैड मतलब खुश होना। I was when he had come like a guest in quite to drink at my water trough। कवि कहते हैं कि मैं कितना खुश नसीब हूं, मैं कितना खुश हूं कि वो आया, वो सांप आया like a guest, एक मेहमान की तरह, in quite, शांति से, कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। to drink at my water trough, पानी पीने के लिए मेरे जो है वाटर ट्रफ में, जहां पर हम पानी रखे थे, वो नाद में, वहां पर पानी पीने के लिए वो आया। यानी कि वो जो है किसी को नुकसान नहीं और एक मेहमान की तरह आया। एंड डिपार्ट पीसफुल, और वो जो है वहां से जाके गया तो एकदम जो है शांति से, पैसिफाइड मतलब एकदम शांति से, आराम से, पीसफुली। पैसिफाइड मतलब भी मतलब ऐसा कुछ करना जिससे कोई जंग खत्म हो जाए। एकदम जो है इंसान और सांप के बीच जो जंग है उसको नहीं छेड़ा, उस शांति से गया। एंड थैंकलेस मतलब किसी को कुछ बोला नहीं, है ना, किसी को कुछ बोला नहीं, एकदम जो है मतलब आया, पानी पी के चला गया। इनटू द बर्निंग बावेल्स ऑफ दिस अर्थ, और वो जाके वहीं घुस गया। कहां पर? बर्निंग बावेल्स, है ना, वो जो जमीन का अंदर का जो बावेल्स जो है ना, बेसिकली होता है अंतड़ी, है ना, जमीन का अंतड़ी, यानी कि जमीन के एकदम भीतर जो बर्निंग है, जो बहुत ही गर्म है, बहुत ज्यादा हीट है वहां। इसका दो है, एक तो जमीन के अंदर हीट है, वो तो बात है, ये है। दूसरा है सिसिली जो है वो ज्वालामुखी वाला जो जगह है, तो वहां का जो जमीन है वो भी बर्निंग है, क्योंकि वहां ज्वालामुखी निकलती है। तो उसको कह रहा कि बर्निंग बाबल्स ऑफ अर्थ, वहां पर जाके घुस गया। वाज इट कावर्डाइस, क्या ये जो है वो कावर्डाइस था? कावर्डाइस बोलने का मतलब है क्या ये कायरता थी? दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम, कि मैंने उसे नहीं मारा। कभी उसको नहीं मारा है, कभी कह रहा है, लेकिन कभी अपने आप से सवाल कर रहा है, या फिर आप लोगों से सवाल कर रहा है, सारे रीडर से सवाल कर रहा है, सारी दुनिया से सवाल कर रहा है, क्या ये कायरता थी कि मैंने उस सांप को नहीं मारा? वॉज इट परवर्सिटी दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, क्या ये एक घटिया बात थी? परवर्सिटी एक घटिया बात, एक अश्लीलता, एक गंदी बात थी कि मैं उससे बात करना चाहता था। लॉन्ग्ड मतलब ऐसे इंतजार करना, उससे बात करने की चाह होना, कोई चीज के लिए लंबी, कोई चीज के चाहना। लॉन्ग मतलब सिर्फ लंबा नहीं होता, लॉन्ग मतलब चाहना भी होता है, मतलब शदीद चाहना, कोई चीज को बढ़िया से चाहना। तो दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, कि मैं उससे बात करना चाहता था। क्या यह बहुत घिनौनी बात है? वॉज इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड, क्या ये एक ह्यूमिलिटी थी, ये विनम्रता थी मेरी, कि मैंने उस सांप के आने पर इतना ऑनर्ड महसूस किया, इतना जो है इतना सम्मानित महसूस किया कि वो सांप मेरे घर पे आया। तो क्या ये विनम्रता थी? आई फेल्ट सो ऑनर्ड, कवि कह रहा है कि मुझे काफी जो है सम्मानित महसूस हुआ। ठीक है, देखिए अगले लाइन्स में कवि कह रहे हैं एंड येट दोज वॉइसेस,
और कवि कह रहा है और अब भी, है ना, वो जो वॉइसेस जो उसके अंदर से आ रही हैं, कवि के अंतर्मन से आ रही हैं। ये कवि का अंतर्मन कौन है? ये वो दुनिया का सोच है सांप के प्रति। कवि का अंतर्मन कौन है? ये दुनिया का सोच है जो आपके अंदर है, जो मेरे अंदर है, जो सारी दुनिया के अंदर है, सांप के प्रति। वही अंतर्मन कवि को कह रहा है, इफ यू वर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम। अगर तुम नॉट अफ्रेड, इफ यू वर नॉट अफ्रेड, अगर तुम डरे नहीं होते, अगर तुम निडर होते तो तुम उसको मार देते। यू वुड किल हिम, तुम उसको मार देते। ये उसका अंतर्मन कह रहा है। अंतर्मन उसका ये कह रहा है कि तुम साला डरपोक है रे। कवि को कह रहा है उसका अंतर्मन, तुम साला डरपोक है, इसलिए तुम सपुआ को नहीं मार सका। अगर तुम मर्द होता, अगर तुम निडर होता तो तुम सपुआ को मार देता। जैसे दुनिया का अलग एक सांप भागेगा, तुमको कहेगा अरे तुम तो डरपोक था इसलिए नहीं मार सका, हम तो इतना लंबा सांप को मार दिए 300 किलोमीटर वाला दूर। क्योंकि वो जो है ना, जब फेंकता है आदमी से तो बहुते फेंकता है। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड। अब कवि जो है वो बहुत ही ईमानदार है। वो कवि कह रहा है कि सच में ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, हम थोड़ा सा डर गए थे। एंड I was most afraid, है ना, हम बहुत ज्यादा डर गए थे। But even so honored still more, लेकिन ऐसा होते हुए भी even so honored still more, हम जो है सम्मानित ज्यादा थे, हम सम्मानित महसूस किए इसके बावजूद। That he should seek my hospitality, के वो आया, है ना, he should seek, वो आया, तलाश किया मेरी हॉस्पिटैलिटी, यानी कि मेरी मेजबानी वो स्वीकार किया, यानी कि मेरे यहाँ वो पानी पीना स्वीकार किया, मेरी हॉस्पिटैलिटी में जो है वो आया। फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, और वो जो है आया फ्रॉम द डार्क डोर, उस अंधेरी मतलब अंधेरे दरवाजे से, उस क्रैक से, द सीक्रेट अर्थ, है ना, जो उस रहस्यमयी धरती के अंदर वो जो है वहां पर अपने बिल में, वहां से वो निकल के आया मेरी हॉस्पिटैलिटी में, है ना, मेरी मेजबानी में, जहां पर हम उसका खातिरताजी करते, जहां पर उसको पानी पिलाते, खाना खिलाते, वो जो है मेरा जो है मेरी हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट किया। इस चीज के लिए हम बहुत ऑनर्ड महसूस किए। ये जो है कवि एकदम कन्फेस कर रहा है। अगला देखिए, ही ड्रैंक एनफ। कवि कह रहा है कि वो पानी बहुत पिया, है ना, बहुत पानी पिया। एनफ मतलब काफी पानी पिया वो। एंड लिफ्टेड हिज हेड, और अपना माथुआ जो है वो उठाया, अपना सर ऐसे उठाया, ड्रीमिली, ऐसे जैसे वो सपने में खोया हुआ है। एज वन हु हैज ड्रंकन, ऐसा लग रहा था जैसे कोई है जो बहुत ही ज्यादा पिया हुआ है, एकदम मदहोश, ऐसा पिया हुआ है, एकदम जो है खुश होकर के एकदम मदहोश है, नशे में। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक अ फॉर्क्ड नाइट ऑन द एयर। कवि जो है अब यहां पर फॉर्क्ड नाइट ऑन द एयर ये सिंबल इस्तेमाल करता है। खर्च कर हम बात करेंगे, पहले यहां समझते हैं फ्लिकर्ड हिज टंग, और फिर वहां पर वो फ्लैश लाइट की तरह ऐसा चिंगारी फेंकते हुए, ऐसा तेजी से ऐसे फ्लिकरिंग करते हुए अपना फॉर्क लाइक टंग को बाहर किया। उसका टंग को फॉर्क शेप का है, बता चुके हैं आपको, है ना, वो जो जिसे मैगी वैगी खाते हैं तो वैसा नुकीला होता है ना, उसे फॉर्क शेप का टंग को बाहर किया। ऐसा लगा जैसे अ फॉर्क्ड नाइट ऑन द एयर, ऐसा लगा जैसे अंधेरी रात जो है वो उसमें से फॉर्क मतलब फॉर्क से काला फॉर्क जो है वो हवा में निकला है। मतलब उस सांप का जो टंग है वो बहुत काला है। सो ब्लैक, है ना, कभी कह रहा है सो ब्लैक सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने लिप्स को लिक कर रहा था, उसको चाट रहा था। समझ में आया? यानी कि वो ऐसे जीभ को बाहर निकाल के अपने लिप्स के आसपास ऐसे रगड़ रहा था। एंड लुक्ड लाइक अ गॉड। अब देखो कवि जो है उसको ग्लोरीफाई कर रहा है, कवि उसको बढ़ा चढ़ा करके बोल रहा है। उसको कवि को ऐसा लगा जैसे कि वो कोई गॉड है, कोई देवता है, ऐसा लगा उसको। अनसीइंग इनटू द एयर, और वो ऐसे मतलब सर उठा के था जैसे कोई देवता है, जैसे कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अनसीइंग मतलब कुछ भी वो देख नहीं रहा, इनटू द एयर, हवा में। एंड स्लोली टर्न्ड हिज हेड, और धीरे धीरे वो अपना सर जो है वो घुमाया। एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस ड्रीम, और धीरे और बहुत धीरे, एज इफ थ्राइस इन ड्रीम, जैसे कि वो कोई तिगुना मतलब तेजी से कोई सपने में डूबा हुआ है। मतलब थ्राइस ड्रीम बोलने का मतलब बहुत ज्यादा मदहोश है ना, बहुत ज्यादा मदहोश है। प्रीसीडेड टू ड्रॉ हिज लेंथ कर्विंग राउंड, और जो है वो प्रोसीडेड मतलब वो आगे बढ़ा अपना जो है लॉन्ग कर्विंग राउंड, जो उसका बॉडी है, कर्विंग बॉडी, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बॉडी राउंड। एंड क्लाइंब अगेन, और जो है फिर से वो चढ़ने लगा।
है ना, जहां से वो आया था, है ना। अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, वो जो वॉल का जो मतलब फेस था, सामना, फेस मतलब चेहरा नहीं होता है यहाँ रे, फेस मतलब यहां सामना, सामने, तो फेस के मतलब जो वॉल के सामने जो फटा हुआ था, क्रैक था, वहां पर ब्रोकन, है ना, जहां से वो दीवार टूटी हुई थी, वहां से वो वापस चढ़ने लगा जहां से वो आया था। अगला देखिए, एंड ही पुट हिज हेड इनटू द ड्रेडफुल होल, और वो जो है वहां से अब वो जो ड्रेडफुल, उस वो जो खतरनाक होल था, वो जो खतरनाक छेद हुआ था जहां से वो सांप निकला, वहां पर अपना हेड फिर से डाल दिया, है ना। एंड एज ही पुट, है ना, वहां पर ऊपर डाल दिया, एंड एज ही स्लोली ड्रू अप, स्लोली ड्रू अप, और जैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ा उस छेद में, इसने ईजिंग हिज शोल्डर्स, और अपने बॉडी को थोड़ा रेस्ट किया, है ना, थोड़ा सा धीरे करके, तब ना वो आगे बढ़ेगा, मोशन आगे बढ़ेगा, है ना। ईजिंग, ईजिंग मतलब थोड़ा सा रेस्ट दिया, थोड़ा सा आराम से, है ना, हिज शोल्डर्स एंड इंटर्ड फर्दर, है ना, वो आगे की तरफ बढ़ेगा, पीछे वाला बॉडी को ऐसे लूज करेगा, फिर आगे की तरफ बढ़ेगा, पीछे वाला बॉडी को लूज करेगा, तब ना वो आगे खिंचवाएगा, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ठीक है। तो वो जो है आर इंटर्ड फर्दर, और फिर वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा, अ सॉर्ट ऑफ टेरर, एक तरह का भयंकर, एक तरह का खतरनाक नजारा, अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विथड्रॉइंग इनटू दैट हॉरिड ब्लैक होल, और जो है कवि को महसूस हुआ एक खतरनाक नजारा, एक ऐसा कोई प्रोटेस्ट जैसा, ऐसा कोई भयानक नजारा, अगेंस्ट हिज विथड्रॉइंग, जो सांप वहां से भाग रहा था, उस चीज के खिलाफ जो है कवि को जो ना थोड़ा सा अजीब सा महसूस हुआ, है ना, वहां से भागना, वहां से निकलना सांप का, इनटू दैट हॉरिड ब्लैक होल, उस भयानक, हॉरिड मतलब भयानक ब्लैक होल, उस काले होल में सांप का जाना कवि को थोड़ा अजीब लगा, एक सॉर्ट ऑफ टेरर, हॉरर लगा उसको, कवि को, समझ रहे हैं। Deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after, और जानबूझ करके, डेलिबरेटली मतलब बड़ी मेहनत से जानबूझ करके, गोइंग इनटू द ब्लैकनेस, और उस अंधकार में वो सांप जो है वो घुस रहा था, एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ, और धीरे धीरे अपने आप को खींच रहा था, मतलब आगे बढ़ा फिर पूरे बॉडी को खींचता है, ये होता है ना सांप का मूवमेंट, समझ रहे हो कि नहीं। तो देखो सांप जो है वो उस ब्लैकनेस में, उस काले होल में धीरे धीरे खुद को खींच रहा, ओवर केम मी नाउ हिज बैक वाज टर्न्ड, और कवि की तरफ जो है, मेरी तरफ, कवि कह रहा है मेरी तरफ, नाउ हिज बैक वाज टर्न्ड, और कवि की तरफ जो है सिर्फ उसका जो है बैक, पीछे का जो एरिया है, पीछे का जो पार्ट है उसके बॉडी का, वही उसके पीछे बचा, हिज बैक वाज टर्न्ड, ठीक है। देखिए अगला लाइन, आई लुक्ड राउंड, कवि जो है इधर उधर देखा, कवि के मन में अब जो सो बात चल रहा है, अब देखो ध्यान से देखना, आई लुक्ड अराउंड, कवि कह रहा है मैंने इधर उधर देखा, आई पुट डाउन माई पिक्चर, कवि जो अपना बर्तन लेके आया तो उसको नीचे रखा, आई पिक्ड अप द क्लमजी लॉग, और जो इधर उधर पड़ा हुआ कुछ लॉग था, लकड़ी का टुकड़ा, बत्ती, उसको उठाया, आई थ्रू इट एट द वाटर ट्रफ विथ अ क्लैटर, यानी कि कवि जो है उसको एक झटके से जो है वाटर ट्रफ की तरफ फेंका, सांप को मारने के लिए, है ना, थ्रू, है ना, विथ अ क्लैटर, ऐसे झटके से मारा, आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, लेकिन कवि को ऐसा महसूस हुआ कि उससे उसको चोट नहीं लगी, बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम वाज लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि वो बॉडी का वो पार्ट जहां पर उस सांपुआ का ऐसा लगा उसको हिट किया है, वो ऐसे पीछे रह गया, मतलब वो थोड़ा सा रिलैक्स कर गया, है ना, कन्वल्स्ड इन एन अनडिग्निफाइड हेस्ट, है ना, कन्वल्स्ड मतलब ऐसे ऐंठ गया, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऐंठ गया, है ना, अनडिग्निफाइड हेस्ट, ऐसा लगा जैसे बहुत ज्यादा जल्दी में इधर उधर ऐसे हिल गया, है ना, राइथड लाइक लाइटनिंग एंड वाज गॉन, और वो इतनी तेजी से ऐसे मतलब अकड़ते हुए, ऐसे चलते रेंगते हुए भाग गया, है ना, लाइक लाइटनिंग, ऐसे लाइटनिंग की रफ्तार से, है ना, तेज बिजली की रफ्तार से, लाइटनिंग लाइक लाइटनिंग, बिजली की रफ्तार से, वाज गॉन इनटू द ब्लैक होल, उस ब्लैक होल में, द अर्थ लिप्ड फिशर, है ना, अर्थ लिप्ड मतलब होंठ, अर्थ के होंठ जैसा फिशर, मतलब वो जो जमीन का क्रैक है, वो क्रैक ऐसे फटा हुआ है, तो वो क्रैक जो फटा हुआ है तो उसमें उसको कह रहा है अर्थ लिप्ड, यानी कि जो फटा हुआ है तो उसका मुंह ऐसे गैप बना हुआ है, उसको उस मुंह को कह रहा है अर्थ लिप्ड। अर्थ लिप्ड बोलने का मतलब है उसका जो लिप है, उसका जो होंठ है वो अर्थ का बना हुआ है ना, फिशर मतलब वो क्रैक, वो फटा हुआ घोल, ठीक है, इन द वॉल फ्रंट, और उस दीवार के सामने, एट विच इन द इंटेंस स्टिल नून, और वहां पर जो है एकदम तेज गर्मी में, है ना, तेज दोपहर में,
आई स्टेयर्ड विथ फैसिनेशन, कवि जो है ध्यान से उसके तरफ एकदम आकर्षित होकर के उस होल को देखता रहा, क्योंकि सांप तो उसके अंदर घुस के पार हो गया लाइक लाइटनिंग स्पीड, लेकिन कवि जो है स्टेयर्ड विथ फैसिनेशन, कवि जो है उसको आकर्षित रूप से देखते रह गया कि हम क्या किए क्या नहीं किए। ठीक, कवि के मन में बहुत सारी बातें चली। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, कवि बोलते हैं और अचानक से तुरंत 1 सेकंड में अगले पल कवि बोल रहे आई रिग्रेटेड, कवि को बहुत पछतावा हुआ। आई थॉट हाउ पल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट। कवि कहता है कि हाउ पल्ट्री, कितना घटिया काम किया, हाउ वल्गर, कितना तुच्छ, कितना घटिया, हाउ मीन, है ना, मीन मतलब भी घटिया, समझ रहे ना, एकदम बेकार, कितना मीन काम किए हम। आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ, है ना, आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ, यानी कि हम जो है उस अपने अंदर की जो अंतर्मन की जो आवाज़ है या फिर जो इंसान का जो सांप के प्रति जो नज़ारा है, जो नज़रिया है सांप के प्रति, उसको जो है उसको डिस्पाइज किया, उसको जो है ऐसा हेट महसूस किया, उसके प्रति ऐसा घृणा महसूस की। किसने? कवि ने, है ना, जो उसके अंदर मन से आवाज आ रही थी, या जो इंसान सांप के बारे में सोचता है, उस सोच का जो उस कवि के अंदर भी है, जो हर मनुष्य के अंदर भी है, सांप के प्रति उस आवाज का, उस अंतर्मन की सोच का कवि ने उसको घृणा से देखा। ठीक है, डिस्पाइज किया। एंड आई थॉट ऑफ द एल्बेट्रस, है ना, एल्बेट्रस जो है ये उसके बारे में वो सोचा कवि। एल्बेट्रॉस जो है यहां पर एक रेफरेंस है सैमुअल टेलर कॉलरिज, एसटी कॉलरिज नाम के एक रोमांटिक पोएट हैं, उसको वो एक उनकी एक कविता है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, उसमें एक पक्षी होता है एल्बेट्रॉस, उसको जो है जो एंशिएंट मैरिनर रहता है, यानी कि जो समुद्र में चलने वाला आदमी होता है, वो उसको जो है गोली मार देता है उस चिड़िया को। तो उस चिड़िया को मारने के बाद उसके जीवन में मुसीबत आ जाती है, मतलब वो जो है एकदम फंस जाता है समुद्र में, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, अजीब अजीब सा उसके साथ होता है। तो उसी तरह से उसको लगता है कि जो सांप को हम जो ऐसा तकलीफ पहुंचाए ना, तो वो एल्बेट्रॉस के मारने के बाद वो जो समुद्र के चलाने वाले, समुद्र में सैर करने वाले उस जो मैरिनर के साथ जो हुआ, वही शायद मेरे साथ भी हो जाएगा, है ना। सैमुअल टेलर कॉलरिज की कविता में जो हुआ था, एल्बेट्रॉस चिड़िया को मारने के बाद, एक चिड़िया है ये एल्बेट्रॉस, उसको मारने के बाद जो हुआ, तो हम सांप को जो मारे हैं, सांप के साथ जो अत्याचार किए हैं, मेरे साथ भी शायद वही होगा। ठीक है, एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक, और वो कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि और उसके बाद मैंने आशा की, मैंने उसे उम्मीद की कि वो वापस लौट के आएगा, मेरा स्नेक। कवि कह रहे हैं मेरा स्नेक वापस आएगा, ऐसा कवि ने उम्मीद की, कवि ऐसा सोचा, ऐसा आशा किया, लेकिन वो आएगा नहीं। फॉर ही सीम्ड टू मी लाइक अ किंग, कवि आगे कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे वो कोई राजा हो। ही सीम्ड टू मी लाइक अ किंग, जैसे वो कोई राजा है ना, वो आया एकदम निडर होकर के, है ना, लाइक अ किंग इन एग्जाइल अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन। वो कह रहे हैं लाइक अ किंग इन एग्जाइल, वो ऐसा किंग है जैसे कोई एग्जाइल में किंग होता है। एग्जाइल मतलब होता है देश निकाला, जो इंसान की आबादी, उस आबादी से बाहर, उससे दूर, एग्जाइल में, है ना, उससे दूर किसी अलग सी दुनिया में, अनक्राउंड मतलब बेताज बादशाह है वो, अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, है ना, ऐसे छुपा हुआ। अंडरवर्ल्ड किसको कहते हैं? छुपा हुआ दुनिया, वर्ल्ड से छुपा हुआ दुनिया को अंडरवर्ल्ड कहते हैं। तो अनक्राउंड, जैसे अनक्राउंड वर्ल्ड का मतलब अंडरवर्ल्ड का वो अनक्राउंड बेताज बादशाह है, उसको उस सांप के बारे में कह रहा है। नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, और ऐसा लगता है कवि को कि ड्यू मतलब बचा हुआ है, जैसे वो उसको दोबारा उसको जो हक है उस सांप का, उसको वो मिलना चाहिए, कि वो किंग है, उसको वो ताज मिलना चाहिए, उसको वो सम्मान मिलना चाहिए उस सांप को, जो कवि ने नहीं दिया। कवि ने उसकी बेइज्जती की, उसको मार के भगा दिया। And so I missed my chance with one of the lords of life, और कवि कहते हैं और इस तरह से I missed, कवि ने ऐसा मिस कर दिया, है ना, माई चांस, कवि ने अपना चांस, मेरा चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, है ना, चांस जो है मिस कर दिया मुलाकात का, जो दुनिया के एक लॉर्ड यानी एक राजा से मुलाकात थी, कवि ने उसको मिस कर दिया। ठीक है, उस सांप को भगा करके, क्योंकि सांप जो है कवि को राजा की तरह लगा। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपायट, और कवि कहते हैं कि मेरे पास अब कुछ है जिसके लिए मैं पछता सकता हूं, जिसके लिए मैं पश्चाताप कर सकता हूं। अ पिटीनेस, एक आह, एक अफसोस कवि के अंदर बचा हुआ है, क्योंकि उसको सांप को वैसे मारना नहीं चाहिए था। देखिए, इस तरह से कविता मुकम्मल हुई, और
कविता पूरी हुई है, तो आप लोगों से बस एक गुजारिश है कि कविता पसंद आई है, बवाल सर पढ़ाए हैं तो पसंद तो आई ही होगी, इस बात की गारंटी है। एक एक बात खोल खोल के पढ़ाए हैं और बोर्ड में लिखिएगा हमारा लिखा हुआ जो हमारा बताया हुआ एक एक बात, तो नंबर आएगा पूरा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा लगा, कहां पर दिक्कत हुई, हर बात बताइए। चलिए अब देखिए द स्नेक जो स्नेक है, द स्नेक जो कविता है, एक था स्नेक, ई कविता के लेखक हैं डीएच लॉरेंस साहब, और इस कविता को हम लोग इतना शानदार तरह से पढ़े हैं। अब इसका समरी को भी बहुत अच्छे से एकदम साफ अल्फाज में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यहां देखिए ये जो कविता है, इस कविता का जो शीर्षक है वो द स्नेक है। तो देखिए, द स्नेक हैज बीन कंपोज्ड बाय डीएच लॉरेंस। द स्नेक जो कविता है ये डीएच लॉरेंस साहब लिखे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में तैयारी करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, द पोएम द स्नेक has been composed by D.H. Lawrence. D.H. Lawrence द्वारा लिखी गई है, रची गई है। According to the poet, it was a hot day of summer. कवि के अनुसार ये जुलाई का दिन था ना, मतलब हॉट सिसिली का ना वो, तो हॉट समर का दिन था वो कवि के अनुसार। The poet felt thirsty. कवि को भी प्यास लगी थी, तभी तो वो वहां गया था, है ना। कवि जो को प्यास लगी थी, कवि जो है प्यासा था। ही वेंट टू द कंटेनर टू ड्रिंक वाटर, और वो पानी पीने के लिए वहां पर गया, वाटर ट्रफ के पास, टू द कंटेनर टू ड्रिंक वाटर। ही फाउंडेड, ए देखो फाउंडेड नहीं होगा रे, ये बच्चा मिस्टेक करता है, फाउंड, ठीक है। ही फाउंड अ स्नेक, उसको जो है एक स्नेक मिला, है ना, कमिंग आउट फ्रॉम अ फिशर ऑफ द अर्थ, वहां से निकल रहा था। कहां से? वो जो फिशर था, जमीन का जो क्रैक होता है ऐसे फटा हुआ, उस फटा हुआ से सांप निकलता है, उसको सांप निकला, वो उसको दिखा। इट वॉज अ ब्लैक कोबरा, और वो सांप क्या था? ब्लैक कोबरा था। ये आइडेंटिफाई पता नहीं कौन कर दिया है। विच ऑल्सो केम देयर टू ड्रिंक वाटर, जो वहां पर क्या करने आया था? पानी पीने के लिए आया था। ये जो ब्लैक कोबरा है ना, इसको हटाइए दो, ये एक सांप आया, बस ये इतना याद रखो। द पोएट वॉज फैसिनेटेड बाय द लुक एंड मूवमेंट ऑफ द स्नेक। पोएट कवि जो है वो बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है उस सांप के लुक से और उसके मूवमेंट से, उसके चाल से बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बाद, इट बिगेन टू इंटर इट्स होल, है ना, इंटर इनटू इट्स होल, है ना। सांप जो है पानी पीने के बाद वो अपने होल में वापस चला जाता है। द पोएट थ्रू अ क्लमजी लॉग ओवर इट। कवि जो है एक साइड में पड़ा हुआ, क्लमजी मतलब कोई भी लॉग, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा, कोई बत्ती, उसके ऊपर फेंक देता है। द स्नेक डाइड ऑन द स्पॉट। देखो ये तो पूरा मिस्टेक कर दिया है इस समरी में। द स्नेक डिड नॉट डाई, ई लाइने को कटा दो ना। आफ्टर किलिंग द स्नेक, ई लाइन भी पूरा पूरी गलत है, सांप मरा ही नहीं है। द पोएट स्टार्ट्स रिपेंटिंग दैट ही हैज कमिटेड अ सिन एंड विल बी पनिश्ड बाय गॉड फॉर इट। हाँ, कवि को जो है, यहां से याद रखना, कवि को जो है इस चीज के लिए अफसोस हुआ कि उसने सांप के ऊपर डंडा मारा, लेकिन सांप मरा नहीं है, ये बात गलत लिखा हुआ है। आप जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन जो है इस वीडियो का, उस डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको पूरी तरह से जो है सही समरी आपको लिखा हुआ मिलेगा। और जब आप लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो ये दोनों को नहीं लिखिएगा, ठीक है। सांप को डंडा मारा है, सांप मरा नहीं है, ठीक है, लेकिन कवि को डंडा मारने पर अफसोस जरूर हुआ है। चलिए अब देखिए, कविता हम लोग पढ़ लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन आंसर। द स्नेक जो कविता है, एक था स्नेक बाय डीएच लॉरेंस। इस कविता का क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। अब देखिए, बवाल सर की गारंटी है कि हम जो कविता पढ़ा देते हैं तो अब क्वेश्चन आंसर हो जाता है फॉर्मेलिटी, क्योंकि हम इतना खोल के इतना सही पढ़ा देते हैं कि जवाब तो मिलना ही है। देखिए पहला जो सवाल है, वेयर डिड द स्पीकर मीट द स्नेक। कवि को स्नेक कहां मिला, या कवि स्नेक से कहां मिला, ये सवाल है। जवाब देखिए, द स्पीकर मेट द स्नेक नियर वाटर ट्रफ ऑफ हिज हाउस। कवि को स्नेक जो है वो उसके वाटर ट्रफ के नियर यानी नजदीक मिला। इट हैड कम टू ड्रिंक वाटर, वो जो है वहां पर आया था, क्या करने के लिए रे, क्या करने के लिए आया था? वहां पर आया था पानी पीने के लिए, टू ड्रिंक वाटर। द स्पीकर हैड ऑल्सो वेंट, ए देखो रे,
द स्पीकर ऑल्सो वेंट, लिखो यहां पर, हैड ऑल्सो वेंट नहीं होता, हैड के बाद V2 लगा दिया, नालायक। हैड वेंट देयर फॉर द सेम पर्पस, कवि भी जो है वहां पर गया था, कवि भी वहां पर गया था पानी पीने के लिए, फॉर द सेम पर्पस, है ना, पानी पीने के लिए वहां पर गया था। इस तरह से दोनों की मुलाकात हुई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाई हैड इट कम आउट ऑफ इट्स होल नियर द ट्रफ, वो अपना बिलवा से काहे बाहर निकला था, उस ट्रफ के पास क्यों आया था, ये जो है सवाल है। अगला देखिए आंसर देखिए, इट हैड कम आउट ऑफ इट्स होल नियर द ट्रफ टू ड्रिंक वाटर बिकॉज इट वॉज टू हॉट एंड द स्नेक वॉज थर्स्टी, वो वहां से बाहर इसलिए आया था वो अपने होल से, क्योंकि उसको जो है उस ट्रफ के पास पानी पीना था, है ना, क्योंकि गर्मी का दिन था, बहुत ज्यादा गर्मी थी, और स्नेक जो है वो प्यासा भी था, प्यासा स्नेक था। अगला सवाल देखिए, व्हाई डिड द स्पीकर डिसाइडेड टू वेट, कवि जो है वो इंतजार करना क्यों चाहा, कवि क्यों चाहा कि हम इंतजार करें, कवि इंतजार करना क्यों चाहा। देखिए अगला जवाब देखिए, द स्पीकर डिसाइडेड टू वेट बिकॉज द स्नेक हैड कम फर्स्ट नियर द वाटर ट्रफ एंड द स्पीकर वाज अ सेकंड कमा। कवि जो है वो बहुत ही साफ लफ्जों में कहता है, वो इंतजार करता है, तो इसका जवाब है कि कवि जो है मतलब पोएट जो है वो इंतजार करना इसलिए चाहता है क्योंकि स्नेक जो है वो वहां पर पहले आया है, हैड कम फर्स्ट, वो पहले आया है वाटर ट्रफ के पास, और कवि जो है वो बाद में आया है, वाज अ सेकंड कमर, दूसरा आदमी जो वहां पर पहुंचा है, दूसरा कोई, तो कवि जो है बाद में आया, इसलिए कवि चाहता है कि हम वेट करें, उसको पहले पानी पीने दें। अगला जवाब देखिए, हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर, स्नेक जो है पानी कैसे पिया। द स्नेक वेंट टू द वाटर ट्रफ एंड पुट हिज माउथ अपॉन द डेप्थ, कवि जो है वो अपना जो मुंह है वो वाटर ट्रफ के पास लेके गया और अपना मुंह को ऐसे नीचे झुकाया बॉटम में, है ना, बॉटम में मुंह झुकाया अपना तल्ली में। ही सिप्ड मतलब ऐसे मतलब सुरकते हुए पानी पिया। द वाटर विथ हिज स्ट्रेट माउथ, और अपना स्ट्रेट माउथ यानी सीधा मुंह से अपना जो है पानी को खींचा, इस तरह से वो पानी पिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिसिलियन जुलाई विद एटना स्मोकिंग, ये जो है सिसिलियन जुलाई विद एटना स्मोकिंग का क्या मतलब है। सिसिलियन जुलाई विद एटना स्मोकिंग मीन्स एक्सट्रीम हीट लाइक द वन कॉज्ड विद एटना इरप्टेड, है ना, व्हेन एटना इरप्टेड। सिसिलियन जुलाई बोलने का मतलब है कि सिसिली में जुलाई का मौसम है, सिसिली जो आइलैंड है, जो नदी है सिसिली उसके किनारे वो आइलैंड है, वो आइलैंड में जब जुलाई का मौसम है उसके बारे में कहा गया सिसिलियन जुलाई। और वो जो है एटना स्मोकिंग बोलने का मतलब है कि एटना जो पहाड़ है उससे ज्वालामुखी निकल रही है, ज्वालामुखी निकलती है, तो वो उससे जो धुआं निकलता है उसे एटना स्मोकिंग कहा गया। व्हेन इतना इरप्टेड, है ना, इरप्ट मतलब ज्वालामुखी निकलना, इट वाज सो हॉट, और ये जो है बहुत ज्यादा गर्मी का सीजन था। एज द वोल्केनो एटना इन सिटी, है ना, इतना गर्मी था जैसे वोल्केनो हो उस पहाड़ में, एटना इन सिसिली, है ना, सिसिली के अंदर जो पहाड़ है उस पहाड़ में ऐसा लगा जैसे वोल्केनो भरा हुआ है, उससे धुआं निकल रहा है, इतना गर्मी का सीजन था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड द स्पीकर लाइक द स्नेक, स्पीकर को सांप क्यों पसंद आया, सांप को स्पीकर ने क्यों पसंद किया। द स्पीकर लाइक्ड द स्नेक बिकॉज इट लुक्ड मोस्ट इनोसेंट, इट लुक्ड द मोस्ट इनोसेंट, कवि को जो है वो बहुत ज्यादा इनोसेंट लगा, इसलिए जो है कवि उसको पसंद किया। इट ड्रैंक द वाटर पीसफुली फॉर विच इट कैम देयर, और वो जो आया था वहां पानी पीने के लिए सिर्फ पानी पिया शांति से और चला गया। इट कैम देयर, जिस वजह से वो आया था पानी पिया और शांति से पानी पिया। व्हाट वाज हिज रिएक्शन आफ्टर हिटिंग द स्नेक, कवि जो सांप को डंडा फेंक के मारा, जो सांप को लगा नहीं लगा पता नहीं, वो कवि ने भी नहीं बताया, लेकिन सांप नहीं मरा, सांप भाग गया, ठीक है। तो कवि का क्या रिएक्शन था आफ्टर हिटिंग द स्नेक, कवि जब सांप को मारा उसका क्या रिएक्शन था। ही द स्पीकर रिग्रेटेड आफ्टर हिटिंग द स्नेक, है ना, आफ्टर हिटिंग इट, कवि जो है वो अफसोस महसूस किया, पछताया आफ्टर हिटिंग द स्नेक। ही फेल्ट दैट ही हैड डन रॉन्ग, कवि को ऐसा महसूस हुआ कि उसने कुछ गलत किया,
उस ही फेल्ट ही डिड समथिंग रॉन्ग। हाउ मीन, उसको लगा कि जैसे कि कितना घटिया काम किए। मीन मतलब घटिया, है ना। हाउ मच अनसिविलाइज्ड वाज हिज एक्ट। अनसिविलाइज्ड मतलब जैसे जानवरों वाला बर्ताव, ऐसा बर्ताव जो सामाजिक नहीं है, जो असामाजिक है, जो घटिया है, ऐसा काम उसने कैसे किया। बाई डूइंग सो ही हैड कमिटेड अ सिन, ऐसा करके उसको लगा कि उसने कोई पाप किया है। वाज हिज रिएक्शन, ऐसा महसूस किया वो, यही उसका रिएक्शन था। मतलब उसको मार के उसको मजा नहीं आया, अफसोस किया कि हमको यह क्या पाप कर दिए। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो बहुत लंबा क्वेश्चन है, समझते हैं। द स्पीकर वॉज फैसिनेटेड बाय द स्नेक, स्पीकर को जो है वो सांप जो है वो पसंद आया, ये बात तो हमको पता है ना। द स्पीकर वॉज फैसिनेटेड मतलब आकर्षित होना, अट्रैक्टेड होना। डू यू थिंक द टाइम मेंशन्ड एंड द प्लेस इट बिलोंग्ड टू हैज एनीथिंग टू डू विथ फैसिनेशन? क्या आपको लगता है कि ये जो अट्रैक्शन था कवि का सांप के प्रति, ये उस समय, है ना, उस समय जो मेंशन किया गया है, उस समय या फिर उस जगह, है ना, प्लेस या टाइम से कोई लेना देना है? उस अट्रैक्शन का जो कवि उस सांप के प्रति है, उसका कवि का अट्रैक्शन, क्या उस जगह उस समय को लेकर के कोई लेना देना है? इट वॉज देखिए अब पढ़ते हैं कि जवाब क्या है। देखिए जवाब तो एकदम साफ सुथरे अंदाज में लिखा गया है। इट वॉज एन एक्सट्रीमली हॉट समर्स नाइट, और ये जो है काफ़ी गर्मी का जो है, हॉट समर का जो है रात था। द स्पीकर फेल्ट थर्स्टी, स्पीकर को जो है वो प्यास लगी थी। एज सच ही केम आउट ऑफ हिज रूम विद अ पिचर टू टेक वाटर टू ड्रिंक, और इसी वजह से वो जो है प्यासा था, इसी वजह से जो है अपने रूम से बाहर आया और अपना बर्तन लेकर के, पिचर लेकर के पानी भरने के लिए। ही सॉ अ स्नेक नियर द वाटर ट्रफ, और वहां पर जो है वो एक अपने वाटर ट्रफ के पास जो है एक स्नेक देखा, है ना। हु हैड कम फ्रॉम अ नियर बाई होल फॉर द सेम पर्पस, और वो जो सांप था वो अपने नियर बाई होल से वहां आया था, सेम पर्पस, उसी काम के लिए, यानी पानी पीने के लिए। टू ड्रिंक वाटर आफ्टर फीलिंग थर्स्टी, पानी पीने के लिए, क्योंकि उसको भी प्यास लगी थी। Though it was a yellow brown fierceful cobra, हालांकि वह एक येलो ब्राउन कलर का था, है ना, गोल्डन कलर का। फियर्सफुल कोबरा, फियर्सफुल मतलब जहरीला, खतरनाक, फियर्सफुल मतलब खतरनाक कोबरा था। विथ इट्स आईज शाइनिंग बट इट्स मैनर्स वर डिसेंट, जिसकी आंखें बहुत चमकदार थीं, भयानक चमकदार, जैसे तीखी आंखें थीं, लेकिन उसके मैनर्स, उसका अंदाज, उसका जो है वो डिसेंट था, वो बहुत ही सभ्य था। इट सिप्ड द वाटर सॉफ्टली एंड पीसफुली विथ इट्स स्ट्रेट्स कम्स फ्रॉम द वाटर ट्रफ, वो जो है पानी पिया, ऐसा धीरे धीरे सिप करते हुए, है ना, चुस्की लेते हुए पानी पिया, सॉफ्टली पीसफुली, है ना, विथ स्ट्रेट गम्स, अपना जो सीधा उसका गम है, गम मतलब मसूड़ा से, फ्रॉम द वाटर ट्रफ, उस वाटर ट्रफ से। Being pacified, it returned back to the hole of the earth from where it had come, और वो जो है एकदम शांति से, pacified मतलब शांति से, बिना कोई झगड़ा किए, एकदम जो है इंसान और सांप के बीच जो दुश्मनी है, उस दुश्मनी को भुला करके वो जो है वापस चला गया, है ना, बैक टू द होल वेयर ऑफ अर्थ फ्रॉम वेयर ही हैड कम, वहां से जहां से वो आया था वहां वापस चला गया। इट वेगली लुक्ड एट द स्पीकर बट डिड नो हार्म, वो जो है वेगली एकदम बिना सोचे समझे, यूं ही किसी मतलब बिना किसी इरादे के, वेगली बिना ध्यान देते हुए स्पीकर की तरफ देखा। Looked at the speaker but did no harm, सांप को, स्पीकर को कुछ नहीं किया। The speaker was so much enchanted with its action and behavior that he looked its he liked its association for some time. स्पीकर जो है वो इंचेंटेड महसूस किया, ऐसा लगा जैसे वो काफी अट्रैक्टेड हो गया है सांप के प्रति, ऐसा जादुई टाइप का महसूस हुआ। इंचेंटेड मतलब ऐसा जादुई, ऐसा जो है कोई जो है अपने ऐसे वश में कर लिया उसको, है ना। विथ इट्स एक्शन एंड बिहेवियर, जो सांप का एक्शन था, सांप का जो बिहेवियर था, वो उसको अपने वश में कर लिया। एंड ही लाइक्ड इट्स एसोसिएशन फॉर सम टाइम, और जो सांप का जो कंपनी उसको मिला, जिस सांप के जो साथ उसको मिला, वो उसको जो है काफी पसंद आया। ही वॉज सो एडमायर्ड दैट ही थॉट इट टू बी हिज गेस्ट, मतलब वो जो है, मतलब ही एडमायर्ड,
ही एडमायर्ड सो, है ना, देखिए कि यहां पर लिखना है ही एडमायर्ड सो दैट ही थॉट टू बी हिज गेस्ट, ही थॉट इट टू बी हिज गेस्ट, मतलब वो उसको इतना पसंद कि ही एडमायर्ड सो दैट, मतलब उसको एडमायर किया ऐसे जैसे कि वो सोचा कि ये जो सपुआ है ये उसका गेस्ट है, उसका जो है गेस्ट है, एक तरह से एक मेहमान है। Furthermore, और he was so fascinated that it looked like a god to him, मतलब वो इतना आकर्षित हो गया उस सांप से कि उसको ऐसा लगा, fascinated that, कि वो सांप जो है उसको एक गॉड की तरह दिखा जैसे वो एक गॉड है। As such, the time and the place of its arrival on the scene bears no importance, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पोएट का नजरिया है, पोएट का अंदाज है, पोएट का अंतर्मन है जो उसको ऐसा करने पर मजबूर किया। वो जो है the place, its arrival on the scene bears no importance, इसका कोई असर नहीं है उसके एक्शन पे, उसके सोच पे, कवि जो किया उसका उस समय से, उस जगह से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये कवि का अंतर्मन है जो उसको इतना मतलब सभ्य रूप से सांप के साथ वो बिहेव किया। बट इट्स जेंटल एंड सोबर लुक, कवि कह रहा है, कवि का जो बात है वो ये है कि कवि किससे अट्रैक्ट हुआ, उसके जेंटल हो ना, उसका जो है भद्र अंदाज, उसका सोबर लुक, उसका जो है एकदम सादगी वाला लुक जो है वो कवि को इंप्रेस कर दिया, इंप्रेस द स्पीकर। समझ में आया बात? अब देखिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की ओर आगे बढ़ेंगे, द स्नेक का, ठीक है। अब बस एक बात याद रखिएगा बवाल सर की, कि एक बात आपसे शेयर करना चाहते हैं कि जो बुरा लगे या सफलता के मार्ग में बाधक हो उसे तुरंत ही छोड़ दो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई मनुष्य ही क्यों ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो है इसको जो है करते हैं द स्नेक का। देखिए पहला जो सवाल है हमारे बीच, स्नेक इज रिटेन बाय, स्नेक जो कविता है ये लिखा गया है, इसका जवाब हम नहीं देंगे, इसका जवाब हम नहीं देंगे बबुआ, ये जवाब आपको देना है किसने लिखा है स्नेक कविता। चलिए जवाब दीजिए फटाक से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डेविड एच लॉरेंस, D.H. लॉरेंस वॉज बॉर्न इन, D.H. लॉरेंस का जन्म हुआ था कब? 1885 में। आंसर हो गया आपका सी। डेविड एच लॉरेंस यानी D.H. लॉरेंस डाइड इन, कब मरे थे? 1930 में। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीकर कन्फेसेस दैट ही, स्पीकर जो है वो कन्फेस करता है, वो जो है बताता है, ठीक है, वो शेयर करता है, दैट ही लाइक्ड द स्नेक, है ना, वो स्नेक को क्या किया? पसंद किया, उसको पसंद किया। द स्नेक लुक्ड एट द स्पीकर, स्नेक जो है वो स्पीकर की तरफ देखा, कैसे देखा? कभी तो कहा है वेगली देखा, है ना, वेगली मतलब यूं ही ऐसे अंदाज में कि बिना ध्यान दिए। अगला देखिए, इन सिसिली ब्लैक स्नेक्स आर कंसीडर्ड, सिसिली में ब्लैक स्नेक को क्या कहा जाता है? देखो कविता पढ़ाते वक्त तो हम बताए थे ये बात, ठीक है, कविता नहीं पढ़ो पढ़ लेना। देखो द इनोसेंट समझा जाता है, किसको? ब्लैक स्नेक को। द कलर ऑफ द स्नेक इन द पोएम इज, जो स्नेक है इस कविता में वो कौन से कलर का है? वो जो है ना वो ब्लैक कलर का नहीं है, ये गला, इस जवाब जो हो गया आपका गलत है यहां पर दिया हुआ, वो गोल्डन कलर का था या फिर ब्राउन, है ना, ब्राउन गोल्डन कलर का है वो, ठीक है, अर्दन ब्राउन या गोल्डन कलर का जो है कवि कह रहा है कविता में। ये जो जवाब हुआ यहां दिया है ये गलत है, ये बचवा मिस्टेक करता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द स्पीकर मेट द स्नेक नियर द, स्पीकर जो है वो मिला कवि मतलब उस सांप से, कहां पर मिला? नियर द वाटर ट्रफ, वो जो बर्तनवा था जहां पर पानी रखा जाता है वहां पर वो मिला। अगला सवाल देखिए, द फ्रेज अ किंग ऑफ एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड्स फॉर, ये जो किंग ऑफ एग्जाइल यानी कि एग्जाइल मतलब देश निकाला, जो लोग होते हैं एग्जाइल उसको कहते हैं, तो वहां का राजा, अंडरवर्ल्ड का राजा, ठीक है, इस कविता में किस चीज को दर्शाता है? किस चीज को दर्शा रहा? किंग ऑफ एग्जाइल,
अंडरवर्ल्ड का राजा किसको कहा कवि ने? तो स्नेक को कहा। स्नेक को कहा ना कि स्नेक जो है उसको लगा जैसे कि अंडरवर्ल्ड का राजा है, स्नेक है, स्नेक जो है वो राजा है, बेताज बादशाह है एग्जाइल का, है ना। अगला सवाल देखिए, आफ्टर हिटिंग द स्नेक विद अ लॉग द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक वांट्स टू, स्नेक को मारने के बाद जो कवि है वो क्या चाहता है? कवि क्या चाहता है? कवि जो है वो एक्सपायट करना चाहता है, यानी कि प्रायश्चित करना चाहता है ना। अगला सवाल देखिए, द स्नेक केम टू द पोएट्स वाटर ट्रफ ऑन अ डे, कब आया, है ना। द स्नेक जो है वो कवि के पास वाटर ट्रफ में कब आया? कब? जब हॉट था, यानी कि जब गर्मी का दिन था। समझ में आया? अगला सवाल देखिए, इन ब्लैंक अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक्स आर कंसीडर्ड इनोसेंट, है ना। कहां पर जो है वो ब्लैक स्नेक को इनोसेंट माना जाता है? तो कहां पर है? तो सिसिली में, है ना। कविता में बताया गया है। और येलो स्नेक को कहा गया है वो खतरनाक, वेनोमस। द स्पीकर इन द पोएम स्नेक हिट्स द स्नेक विथ, स्पीकर जो है वो स्नेक को जो है वो मारता है किससे? तो लॉग से, है ना। ये कविता में बताई गई है। देखिए कविता भी खत्म हुआ, सब कुछ पढ़ा दिए हैं, क्वेश्चन आंसर भी पूरा हुआ। अब एक काम जो बच गया है, बवाल सर की जय, तो वो बोलिए आप, और कमेंट करके जरूर बताइए आपको कविता कैसी लगी। और जो पहला सवाल जिसका जवाब मैंने नहीं दिया है वो भी जो है आपको कमेंट में बताना है। कोई भी दिक्कत हो जरूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में अगली कविता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।